जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवत भक्ति यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको भगवान गणेश की जन्म की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय पार्वती जी की जया विजया नाम वाली सखियाँ उनके पास आकर कहने लगी, हे सखी, सभी गण रुद्र के ही हैं। नंदी भृंगी आदि जो हमारे भी हैं, वे भी शिवजी के आज्ञा पालन में ही तत्पर रहते हैं। आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। तब पार्वती जी स्नान कर रही थीं। जब सखियों ने पार्वती जी से ऐसा सुंदर वचन कहा, तब उन्होंने वैसा करने का विचार भी किया। उसके बाद किसी समय जब पार्वती जी स्नान कर रही थीं, तब सदाशिव नंदी को डरा धमकाकर घर के भीतर चले आए और शंकर जी को आते हुए देखकर स्नान करती हुई जगतजननी पार्वती जी उठ खड़ी हुईं। उस समय उनको बड़ी लज्जा आई और वे आश्चर्यचकित हो गईं। ऐसे अवसर पर उन्हें अपनी सखियों के वचन सही प्रतीत हुए। तब पार्वती जी के मन में ऐसा विचार आया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ, कार्यकुशल और मेरी आज्ञा में ही तत्पर रहने वाला हो, उससे तनिक भी विचलित होने वाला नहीं हो। ऐसा विचार कर पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो सभी शुभ लक्षणों से युक्त था। उसके सभी अंग सुंदर और दोष रहित थे। उसका शरीर विशाल, परम शोभायमान और महान बल पराक्रम से संपन्न था। पार्वती जी ने उसे आशीर्वाद देकर कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, मुझे तुम्हारे समान प्यारा यहाँ कोई दूसरा नहीं है। पार्वती जी के ऐसा कहने पर वह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला, माँ, आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है? मैं उस कार्य को अवश्य पूर्ण करूँगा। गणेश जी के यो पूछने पर पार्वती जी उत्तर देती हुई बोली कि हे पुत्र, आज से तुम मेरे द्वारपाल हो। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठ पूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न करने पाए, चाहे वह कहीं से भी आए और कोई भी हो। बेटा, यह मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है। यूं कहकर पार्वती जी ने गणेश जी के हाथ में एक सुदृढ़ छड़ी दे दी। फिर दंडधारी गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती जी की इच्छा अनुसार हाथ में छड़ी लेकर घर के द्वार पर पहरा देने लगे। उधर शिवा अपने पुत्र गणेश को दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने लगी। इसी समय भगवान शिव द्वार पर आ पहुँचे। गणेश जी उन पार्वती पति को पहचानते तो थे नहीं, अतः बोल उठे, देव, माता जी की आज्ञा के बिना आप भीतर नहीं जाओ। माता स्नान करने बैठ गई हैं, आप कहाँ जाना चाहते हो? इस समय यहाँ से हट जाओ। यूं कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए छड़ी हाथ में ले ली। उन्हें ऐसा करते देख शिवजी बोले, मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं हूँ। फिर महेश्वर के गण उसे समझाकर हटाने के लिए वहां आए और गणेश से बोले कि हम मुख्य शिवगण ही द्वारपाल हैं और भगवान शंकर की आज्ञा से तुमको यहाँ से हटाने आए हैं। तुम्हें गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, नहीं तो तुम कब के मारे गए होते। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम स्वतः ही दूर हट जाओ। क्यों व्यर्थ में अपनी मृत्यु बुला रहे हो? यूं कहे जाने पर भी गणेश निर्भय बने रहे। उन्होंने शिवगणों को फटकारा और दरवाजे को भी नहीं छोड़ा। तब उन सभी ने शिवजी के पास जाकर सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। महेश्वर अपने उन गणों को डांटकर कहने लगे, गणों, यह कौन है जो इतना उच्छृंखल होकर शत्रु की भांति बक रहा है? इस नए द्वारपाल को दूर भगा दो। तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े होकर उसका वृत्तांत मुझे क्यों सुना रहे हो? भगवान शंकर के यूं कहने पर वे गण फिर से वहीं लौट आए। गणेश द्वारा पुनः रोके जाने पर शिवजी ने गणों को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ ये कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है। गणों ने पता लगाकर बताया कि ये श्री गिरिजा के पुत्र हैं तथा द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। तब भगवान शंकर ने विचित्र लीला करनी चाहिए और अपने गणों का भी गर्व गलित कराना चाहा। उन्होंने गणों को तथा देवताओं को बुलाकर गणेश जी से भीषण युद्ध करवाया।
पर वे कोई भी गणेश को पराजित न कर सका। तब स्वयं शूलपाणी महेश्वर आए। गणेश जी ने माता के चरणों का स्मरण किया। तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान कर दिया। सभी देवता शिवजी के पक्ष में आ गए। घोर युद्ध हुआ। अंत में महेश्वर ने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब यह समाचार पार्वती जी को मिला तो वे अत्यंत क्रुद्ध हो गईं और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे प्रलय की आज्ञा दे दी। फिर तो शक्तियों ने प्रलय मचानी प्रारंभ कर दी। उन शक्तियों का वह तेज 10 दिशाओं को जलाने लगा। यह देखकर शिवगण भी भयभीत हो गए और दूर जाकर खड़े हो गए। इसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे और सभी देवताओं सहित भगवान शंकर को प्रणाम करके कहा कि इस विषय में सबको मिलकर विचार करना चाहिए। सभी देवता ने मिलकर ये विचार किया कि जब तक गिरिजा देवी कृपा नहीं करेंगी तब तक सुख प्राप्त नहीं होगा। ऐसे विचार कर सभी देवता ऋषि भगवती शिवा के निकट गए और क्रोध को शांत करने के लिए उन्हें प्रसन्न करने लगे। सभी देवगण उनकी स्तुति करने लगे। हे जगदम्बे, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवपत्नी, तुम्हें प्रणाम है। हे चंडिके, तुम्हें हमारा नमस्कार है। हे कल्याणी, तुम्हें बारंबार प्रणाम है। तुम ही आदि शक्ति हो। तुम ही सदा सृष्टि की निर्माण कर्त्री, पालिका शक्ति और संहार करने वाली हो। हे देवी, तुम्हारे क्रोध से सारी त्रिलोकी विकल हो रही है। अब प्रसन्न हो जाओ और क्रोध को शांत करो। हे देवी, हम लोग तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। ऐसा कहकर सभी ऋषियों के द्वारा स्तुति किए जाने पर पार्वती जी ने क्रोध भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा किंतु कुछ कहा नहीं। तब ऋषियों ने पुनः उनके चरण कमलों में सिर झुकाया और भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर पार्वती जी से निवेदन किया, हे देवी, अभी संहार होना चाहता है, अतः क्षमा करो, क्षमा करो। हे अंबिके, तुम्हारे स्वामी शिव भी तो यहीं स्थित हैं, तनिक उनकी ओर तो दृष्टिपात करो। हम लोग ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा सारी प्रजा सब तुम्हारे ही हैं और व्याकुल होकर हाथ बांधे तुम्हारे सामने खड़े हैं। इन सबका अपराध क्षमा करो और इन्हें शांति प्रदान करो। यूँ कहकर सभी लोग हाथ जोड़कर चंडिका के सामने खड़े हो गए। ऐसा कथन सुनकर चंडिका प्रसन्न हो गईं। उनके हृदय में करुणा का संचार हो गया और वे ऋषियों से बोलीं, हे ऋषियों, अगर मेरा पुत्र जीवित हो जाए और तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। तुम लोग सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान कर दोगे तभी लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तब पार्वती जी के ऐसा कहने पर सभी ऋषियों ने उन देवताओं के पास जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। इंद्र आदि सभी देवता शंकर जी के पास गए और उनसे सारा समाचार निवेदन किया। शिवजी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिल सके वही करना चाहिए। अतः अब उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव पहले मिले उसका सिर काटकर उस बालक के शरीर पर जोड़ देना चाहिए। शिवजी की आज्ञा का पालन करने वाले उन देवताओं ने ये सारा कार्य संपन्न किया और उस शिशु शरीर को धो पोंछकर विधिवत पूजा अर्चना की। फिर उत्तर दिशा में गए और वहां उन्हें पहले पहल एक दांत वाला एक हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर उस शरीर पर जोड़ दिया। हाथी के उस सिर को संयुक्त कर देने के पश्चात सभी देवताओं ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा कि हम लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया, अब जो करना है वो आप लोग करें। तब सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्र द्वारा जल को अभिमंत्रित किया और फिर शिवजी का स्मरण करके उस जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। जल का स्पर्श होते ही बालक चेतना युक्त होकर जीवित हो गया और उठकर बैठ गया। पार्वती नंदन उस बालक को देखकर पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुईं। तभी से ब्रह्मा विष्णु और शंकर आदि देवताओं ने मिलकर गणेश जी को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया।
भगवान शंकर ने अत्यंत प्रसन्नता के कारण गणेश जी को वरदान देते हुए कहा, तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है। इसीलिए उसी दिन के आरंभ करके उसी तिथि में तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। यह व्रत परम शोभन और संपूर्ण सिद्धियों का दाता है। भगवान शिव ने कहा कि यह मेरा दूसरा पुत्र है। हे सुरवरों, जैसे त्रिलोकी में हम 3 देवों की पूजा होती है, उसी तरह तुम सबको इन गणेश का भी पूजन करना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि पहले इनकी पूजा करके पश्चात हम लोगों का पूजन करें। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। हे देवगणों, यदि कहीं इनकी पूजा पहले न करके अन्य देव का पूजन किया गया तो उस पूजन का फल नष्ट हो जाएगा। तभी से भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता का सम्मान प्राप्त हुआ। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्णा।